दोस्तों जरा आप सोचो कि बिना खाना और पानी के आप एक अनजान कमरे में फंस चुके हो। उस कमरे से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की स्टोरी में। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पूरी रात शराब पीने के बाद जब ये आदमी सुबह उठता है, उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो अपने साइड में देखकर बहुत डर गया, क्योंकि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में था। उस आदमी को जल्दी ही एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी ऐसे कमरे में कैद है। उस कमरे में एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है और उनमें से कुछ मक्खियां मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में व्यस्त थी। अब वो आदमी अपना घड़ी देखा जिसमें 9 बज रहे थे। वो इस लोहे के दरवाजे को खोलने का बहुत प्रयास किया पर वो विफल हो चुका था। अब वो लोहे के दरवाजा को पीट पीट कर मदद मांगने लगा, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। उस आदमी को ये अंदाजा नहीं था वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंच गया। थोड़ी ही देर में इस आदमी को पेशाब का प्रेशर होने लगा। अब वो टॉयलेट करके ये सोचने लगता है कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम उसके फ्रेंड फ्लैक्चर का है, जो उस आदमी के साथ काम भी करता था। अब वो आदमी मजाक में ये कहने लगा कि इस कमरे से बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। अब कुछ देरी बीत जाने के बाद इस आदमी को एहसास हुआ कि बाहर किसी व्यक्ति का नामो निशान नहीं है। अब इस आदमी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर फ्लैक्चर को कॉल लगाई। उसके मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये था कि वो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। अब ये आदमी पूरी तरह से टूट चुका था। अब ये उस कमरे में मौजूद अलमारी को खोलने का भी कोशिश किया, लेकिन वो अलमारी भी पूरी तरह से लॉक थी। अब वो कमरे में इधर उधर घूम के कैमरा खोजने का कोशिश किया, पर कमरे में कुछ भी नहीं था। अब उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब धीरे धीरे उस आदमी का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। अभी जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाने लगा। अब वो गुस्से में अपनी बेल्ट निकाली और लोहे के दरवाजा को पीटने लगा। अब वो थोड़ी देर में थक के रुक गया, क्योंकि वो एक दिन से कुछ भी खाया नहीं था। अब वो दरवाजे के पास जाकर चिल्ला के ये कहने लगा अगर उसे इस रूम से बाहर नहीं निकाला तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा। लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन अब बीत चुका था। अब वो नींद से उठकर अपना फोन चेक करता है। अब फोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया था और उस कमरे में खाना और पानी दोनों नहीं था। अब इस आदमी ने अपना जूता निकाला और उसी में पेशाब करके उस पेशाब को पी लिया। ये आदमी अकेलेपन और भूख की वजह से पागल सा होता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूब लाइट में एक चाबी दिखाई दिया। अब इसने तुरंत लाइट को तोड़कर उससे चाबी बाहर निकाली। अब इस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल गई। उस अलमारी में से इसे ऑक्सीजन के 2 कैन। अब ये आदमी उस लोहे के दरवाजा को छेनी हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा में एक खरोच तक नहीं आया। अब वो वेल्डिंग मशीन से दरवाजे को काटने लगा, लेकिन इस आदमी को उसका इस्तेमाल करने नहीं आता था। अब उस वेल्डिंग मशीन के आग को देखकर इसके दिमाग में एक प्लान आया। उस आग से फायर अलार्म को वो ट्रिगर करने लगा, जिससे उसे कुछ पानी पीने के लिए मिल जाए। पर बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। अब वो आदमी छेनी हथौड़ी से इस दरवाजे की लॉक को तोड़ने का प्लान बनाया, पर वो दरवाजा इतना मजबूत। अब वो भूख और प्यास से परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगा। अब वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अब वो थक कर फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी अचानक से उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। अब वो आदमी जल्दी से छेनी और हथौड़ी लेकर उस दीवार को तोड़ने लगा, क्योंकि वो वहाँ सुरंग बनाकर बाहर निकलना चाहता था। धीरे धीरे इस कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम होते जा रहा था, इसीलिए इस आदमी ने प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर लिया। प्योर ऑक्सीजन इनहेल किया, लेकिन इससे उसके शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाने के कारण उसे चक्कर आना शुरू हो गया। मरे हुए चूहे पर लगे कीड़े पर पड़ी। अब उसे जिंदा रहने के लिए उस कीड़े को भी खाना पड़ा और अब वो पेट पूजा करने के बाद उस सुरंग को बड़ा करने में लग गया और काफी मेहनत के बाद उसने उस छेद को बड़ा कर दिया। अब उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। अब उसने वेल्डिंग मशीन की मदद से उन सरियों को काटे और उस दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में उस छेद से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो आदमी काफी खुश हो गया। अब उसने छेद को इतना बड़ा कर लिया था कि वो उससे बाहर निकल सके। भी आदमी जैसे ही दीवार के पार गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी जिस कमरे में आया था वो कमरा पूरी तरह से पहले कमरे जैसा था। अब इस आदमी की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी और अब वो पागलों की तरह लोहे की दीवार को पीटना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर इधर उधर देखना शुरू किया। अब इसे उस कमरे में एक कोने में लाल रंग का ताबूत दिखा। अब इस आदमी ने उस ताबूत के ढक्कन को हटाया। उस ताबूत में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उस लड़की को देखकर इस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। अब उसने सोचा कि ये लड़की मरी तो नहीं है, पर गहरी नींद में सो रही है। अब इस आदमी ने जैसे ही लड़के को जगाया, वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। अब इस आदमी ने उस लड़के से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के भाषा को समझ नहीं सकते। अब वो लड़की डर कर उस आदमी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई
अब इस आदमी में उस लड़की को समझाने की ताकत बची नहीं थी। अब ये आदमी ताबूत में सोकर रात गुजारने का फैसला किया। अब आधी रात में वो डरी हुई अब आधी रात में वो लड़की आकर उसे जगा दिया। अब वो लड़की इस आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उस आदमी के लिए कुछ भी करना नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर छाले आ गए थे और इस आदमी को आराम करने की सख्त जरूरत थी। अब इस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग को खोदना शुरू कर दिया, पर यह काम इतना भी आसान नहीं था और थोड़ी ही देर बाद उस लड़की को पेशाब आ गया, जिससे वो दूसरे कमरे की तरफ चली गई। अब उस आदमी ने उस लड़की को यहीं रोक लिया और उसे इशारा करके कुछ समझाने का प्रयास करने लगा। दरअसल इस आदमी ने 3 दिन से पानी नहीं पिया था। लड़की का पेशाब इस आदमी के लिए बहुत बहुमूल्य था। अब लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए उस आदमी के जूते में पेशाब करने के लिए मान गई। अब इस लड़की ने पेशाब करके उस आदमी को जूते दे दिया और वो आदमी को अपना जान बचाने के लिए ये वाहियात काम भी करना पड़ा। हालांकि ये लड़की इस आदमी की भाषा नहीं समझती थी, पर ये लड़की उस आदमी को देखकर ये समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना होगा। अब ये आदमी उस लड़की को कीड़े खाने के लिए बोलने लगा, पर ये लड़की कीड़े खाने के लिए साफ मना कर देती है। कीड़े खाकर ये आदमी छेद को बड़ा करने में लग गया और बहुत घंटे काम करने के बाद भी ये आदमी बहुत छोटा ही छेद कर। अब ये देखकर ये लड़की निराश होकर बहुत रोने लगी। आदमी ने एक गाना गाकर इस लड़की को शांत किया। अब वो लड़की भी इस आदमी के साथ गाने लगी। अब तभी गलती से इस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। अब तुरंत ही इस लड़की ने अपने सर के कपड़े को निकालकर उसके जख्मों पर लगाया। अब देखते ही देखते ये इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों मिलकर उस होल को बड़ा करने का काम में लग गए। तभी अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। अब ये दोनों भागकर उस ताले के पास गए, लेकिन ताला फिर से अपनी जगह पर आ चुका था। काफ़ी देरी ट्राई करने के बाद उन्हें ये समझ में आ गया कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीठ करके रहेंगे वो दरवाज़ा खुलते रहेगा। अब ये दोनों पीठ की तरफ से दरवाज़ा के पास पहुँचे और इस तरकीब से दरवाज़ा खुल गया। अब ये दोनों एक तीसरे कमरे में पहुँच गए, पर बदकिस्मती से ये भी कमरा पूरी तरह से पहले और दूसरे कमरे की तरह था और इस कमरे में एक खाली कब्र रखी हुई थी और पहले ही जैसा लोहे का दरवाजा भी होता है। अब लड़की ने अपनी समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर इस कमरे में ले आई। अब ये दोनों उस दरवाजे को पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते पर दरवाजा खुला नहीं। अब इनके पास कब्र खोद के सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर गया, पर लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब उस आदमी को बुखार आना शुरू हो चुका था। तभी उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। अब इन दोनों को ये समझ में आ चुका था कि उन्हें कैद करने वाला इन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना पड़ेगा। कमरे में रखी कब्र ही उन दोनों में से एक की मंजिल है। अब इन सारी मुसीबतों को खत्म करने के लिए आदमी ने इस लड़की का हत्या करने का सोचा, पर ये आदमी ऐसा कर नहीं पाया। अब इस आदमी की जिंदा रहने की सारी इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसने खुद को कब्र में लिटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने थप्पड़ और घूंसे मारकर इस आदमी को जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि इस आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। अब उस लड़की ने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और जमीन पर लिटाकर सुलाने लगी। अब वो लड़की भी इन सब चीजों से तंग आ गई थी और वो लोहे के दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से उसे चू तक की आवाज नहीं आई। अब इस लड़की को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब उसने अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाई और ये आदमी अगर मर गया तो वो भी ज़्यादा देरी तक बच नहीं पाएगी। अब उस आदमी को जिंदा रखने के लिए लड़की ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। बेहोशी की हालत में भी इस आदमी को समझ में आ गया कि ये लड़की क्या कर रही है। अब लड़की के छूने से ये आदमी हल्का हल्का जागता रहा। अब जैसे तैसे इस लड़की ने इस आदमी को पूरी रात जगाए रखा और कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो गए। कुछ देरी बाद इस आदमी की आंख खुली। उसने देखा वो लड़की किसी के पास सो रही थी। अब रेंगते हुए ये आदमी दूसरे कमरे में गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर इस लड़की को उड़ा दिया। तभी वो कमजोरी से एक बार फिर से बेहोश हो गया। अब कुछ देरी बाद इस आदमी को ताला खुलने की आवाज आई और वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अब दोनों ने पिछली बार की तरह पीट कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद से चल नहीं पा रहा था। अब लड़की ने इस आदमी को सहारा देकर और अचानक ही वो दरवाज़ा खुल गया और बेहद खूबसूरत नज़ारा उनके आंखों के सामने आ गया और बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ पेड़ पौधे, झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे।
और इतना सुंदर नज़ारा आज तक ये दोनों ने नहीं देखा था। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराने लगे, क्योंकि इतनी मुश्किल सहने के बाद उन्हें इतना खूबसूरत अंत मिला। दोस्तों, आप किसी कमरे में बंद होना चाहते हैं और वो भी किसके साथ, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।